बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट बुक 2 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर नंबर 4 सेट्स का एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है सेट E 11, 13, 15 और 17 और F के एलिमेंट्स हैं 12, 14, 15, 16, 17, 18 और 20। अब हमने E और F सेट जो गिवन है उसका सबसे पहले वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है और फिर सेकंड पार्ट में हम लोगों ने उस वेन डायग्राम की मदद से E यूनियन F हम लोगों ने बताना है और सेट नोटेशन में उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं E और F पार्ट लिख चुकी हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या चेक करना है कि दोनों में जो E और F सेट है उसमें कौन से एलिमेंट सेम हैं। सो 11 इसमें नहीं है, 13 इसमें नहीं है, 15 दोनों में मौजूद है और 17 भी दोनों में मौजूद है। जब इन दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट सेम होते हैं तो जो हमारा वेन डायग्राम होता है उसमें दोनों सेट्स ओवरलैप कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है, इसीलिए हम रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं करेंगे। हम इसमें सिर्फ सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों ओवरलैप करेंगे क्योंकि दोनों 15 और 17 जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। सो हम इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, दोनों को ओवरलैप करते हुए दिखाएंगे कुछ ऐसे। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं E और इसको रिप्रेजेंट करते हैं F। अब हम लोगों ने जो एलिमेंट सेम है उनको यहाँ ओवरलैप में लिख देंगे 15 और 17 को। अब जो E के एलिमेंट्स रह गए उसको E में लिख देंगे और जो F के एलिमेंट्स रह गए उसको F में लिख देंगे 12, 14, 18 और 20। इस तरह हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें कहा है कि आप लोगों ने इस वेन डायग्राम से देखकर हम लोगों ने इसका A यूनियन B बताना है, सॉरी E यूनियन F बताना है। सो जो सेकंड पार्ट है हमारे पास उसमें हम लोगों ने A यूनियन F को मालूम करना है। सो सबसे पहले E के एलिमेंट्स लिखेंगे 11, 13, 15, 17 और यूनियन का साइन डालेंगे ब्रैकेट क्लोज करके और फिर से ब्रैकेट स्टार्ट लेंगे। F के एलिमेंट्स लिखेंगे 12, 14, 15, 16, 17, 18 और 20। हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी जो यूनियन फाइंड करना है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम लोग यूनियन फाइंड करते हैं तो उसमें दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में लिख देते हैं और उनको रिपीट नहीं करते। एक एक मरतबा दोनों के एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ से 11 से स्टार्ट है तो 11 यहाँ से, फिर यहाँ से 12, यहाँ से 13, यहाँ से 14, 15 दोनों में है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, एक ही मरतबा लिखेंगे। फिर यहाँ से 16, 17 दोनों में है तो रिपीट नहीं करेंगे, एक मरतबा लिखेंगे। अब यहाँ के एलिमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ 18 और 20 रहता है तो उसको भी हम लिख देंगे। तो एक सीक्वेंस में हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। इट इज़ गिवन दैट हमारे पास G एक सेट दिया गया है जिसमें एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप, डोरियन और पियर दिया गया है और H जो है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स है एप्पल, बनाना, ग्रेप और स्ट्रॉबेरी। सो हमने सबसे पहले फर्स्ट जो उसका पार्ट है उसमें हम लोगों ने G और H का वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने G यूनियन H को सेट नोटेशन में उसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं वेन डायग्राम को देख के। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग G के एलिमेंट्स भी लिख चुके हैं और H के एलिमेंट्स भी लिख चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि आप लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करें, तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में कोई एलिमेंट सेम है भी या नहीं। अगर सेम है तो ओवरलैप करेगा, अगर नहीं है सेम तो दोनों को आइसोलेटेड बना देंगे, अलग अलग बना देंगे। और अगर एक के सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद है तो वो उसको प्रॉपर सबसेट होगा, उसको उसके अंदर बना देंगे उस सेट को। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं एप्पल दोनों में मौजूद है, बनाना भी दोनों में मौजूद है और बाकी अच्छा ग्रेप भी दोनों में मौजूद है और कोई मैच नहीं करता। जब ये तीनों इसके अंदर मौजूद हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ओवरलैप सेट बनाना है। तो हम लोग इस तरह का ओवरलैप सेट बनाएंगे। जिसकी स्पेलिंग थोड़ी ज़्यादा होती है उसका बीच में से स्पेस थोड़ा ज़्यादा दिया करें ताकि उसमें आप लोग को लिखने में कोई मसला ना हो। तो एक को हम लोग इसको G रिप्रेजेंट करेंगे और इसको H रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोगों ने ये जो सेम इसके एलिमेंट्स आए हैं इनको हम लोग ओवरलैप मीन्स दरमियान में लिख देंगे। एप्पल, बनाना,
ग्रेप्स को, ठीक है। और इसके एलिमेंट ऑरेंज, ड्यूरियन और पियर रह गया जी के, तो उसको हम लोग जी में लिख देंगे, ऑरेंज, ड्यूरियन, पियर। और इसका स्ट्रॉबेरी हम लोग इसके अंदर लिख देंगे, स्ट्रॉबेरी। ये हमारा ओवरलैप करता हुआ सेट तैयार है, जो कि जी और एच का वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोगों को बताया गया आप लोग जी यूनियन एच फाइंड करें। सो जी के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर हम लोग एच के एलिमेंट्स लिखेंगे, दोनों को यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है कि उनको इकट्ठा कर लें, ठीक है। यूनियन का मतलब ही आप लोगों को पता चल रहा है कि यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर लें, उनको एक सीक्वेंस में सबको लिख लें, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जी के एलिमेंट्स लिखेंगे, विच इज़ एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप, डूरियन, पियर, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यूनियन का साइन डालेंगे, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, एच के एलिमेंट्स लिखेंगे, एप्पल, बनाना, ग्रेप, स्ट्रॉबेरी, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसको यूनियन करना है, मीन सबको एक ही लाइन में लिख देना है। सो जी यूनियन एच हमारे पास कौन कौन से आएंगे, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको हम एक ही मरतबा लिखेंगे। सो एप्पल रिपीट हो रहा है, एप्पल एक मरतबा लिखेंगे। बनाना रिपीट हो रहा है, बनाना एक मरतबा लिखेंगे। ऑरेंज, ग्रेप रिपीट हो रहा है, एक ही मरतबा लिखेंगे। डूरियन, पियर और स्ट्रॉबेरी, क्योंकि एप्पल, बनाना, ग्रेप हम लोग एक मरतबा लिख चुके हैं। सो ये हमारे पास जी यूनियन एच आ चुका है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा इसका भी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया गया, इफ़ ए के एलिमेंट्स है ड्यूरियन, मैंगो, पाइनएप्पल, और बी के हमारे पास एलिमेंट्स हैं ड्यूरियन, रेम्बुटान, मैंगो, सोरसू। तो इसका हमने ए यूनियन बी भी फाइंड करना है और ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें मैं सेट ए को भी लिख चुकी हूँ, सेट बी को लिख चुकी हूँ, और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फाइंड करना है ए यूनियन बी। सो पहले ए के एलिमेंट्स लिख दिए, यूनियन का साइन डाला, और बी के एलिमेंट्स, और सब के दरमियान में हम लोगों ने कॉमा ज़रूर डालना है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यूनियन जब फाइंड करेंगे तो हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लिख देना है, और जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट नहीं करेंगे, एक ही मरतबा लिखेंगे। जैसे कि ड्यूरियन दोनों में है तो हम लोग डूरियन एक टाइम लिख देंगे। अब मैंगो दोनों में है, देख लें, तो हम लोग मैंगो को एक टाइम लिखेंगे। फिर हमारे पास है पाइनएप्पल, फिर हमारे पास है रेम्बुटान, और फिर हमारे पास है सोरसू। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है ए यूनियन बी। अब नेक्स्ट बारी है जो सेकंड पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसी तरह के एलिमेंट्स सारे लिख देने हैं, बीच में इंटरसेक्शन का साइन डालना है, और फिर बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने यूनियन का साइन डाला था, यहाँ पर हम इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे। वो मैं आप लोगों को बहुत लेंथी हो जाएगा बता रही हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा। मैं सिंपली इसको डायरेक्टली जो है ना ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर रही हूँ। तो हम लोग समझे यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन डाल देंगे, तो दोनों के एलिमेंट्स में जो सेम है उनको लिख देंगे, जो कि है डूरियन और मैंगो। तो ये हमारा इंटरसेक्शन आ चुका है, बाकी के एलिमेंट्स नहीं है सेम। सो इंटरसेक्शन में तो हम लोगों ने सेम एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन भी आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। हम लोगों ने ये जो 4 हमारे पास ए बी सी डी सेट्स दिए गए हैं 2-2 करके, इनका हमने पहले यूनियन फाइंड करना है, फिर उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यूनियन में हम लोग उनको एक लाइन में सीक्वेंस में लिख देंगे, और इंटरसेक्शन में जो उनके सेम होंगे उनको लिख देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पार्ट ए है उसमें ए और बी सेट्स हमें गिवन है। ए में हमारे पास है 3, 6, 9, 12, और बी में हमारे पास है 6, 8, 9। अब हम लोगों ने ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो पहले ए के एलिमेंट्स हम लोगों ने लिख दिए हैं, फिर यूनियन का साइन, और फिर बी के एलिमेंट्स लिख दिए। अब हम लोग जब ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो दोनों में सीक्वेंस में हम लोग सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 3 है, फिर हमारे पास 6 दोनों में है, एक मरतबा लिखेंगे, फिर 8 पहले आता है, फिर 9 दोनों में है तो एक मरतबा लिखेंगे, और फिर 12। सो हमारा ये यूनियन आ चुका है, ठीक है। 3, 6, 8, 9 और 12 हमारा ए यूनियन बी है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी।
ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम लोग पहले ए के एलिमेंट्स लिख देंगे 3, 6, 9 और 12 और इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे और फिर बी के एलिमेंट्स लिख देंगे 6, 8 और 9। अब हम लोग जगह इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इसमें दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे। तो 6 हमारे पास सेम है और 9 हमारे पास सेम है, तो हमारे जो इंटरसेक्शन आया है वो 6 और 9 होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ईजीली हम लोग पार्ट ए को सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी हमारे पास सी सेट है और डी सेट है। सी में हमारे पास ए बी एक्स वाई है और डी में हमारे पास एम एन ओ पी है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसका यूनियन भी फाइंड करना है और इंटरसेक्शन भी। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सी के एलिमेंट्स भी लिख दिया, डी के एलिमेंट्स भी लिख दिए और सी यूनियन डी फाइंड करने के लिए सी के एलिमेंट्स पहले, फिर यूनियन, फिर डी के एलिमेंट। अब हम लोग इनको सबको इकट्ठा करके लिखेंगे। सबसे पहले ए और बी आ जाएगा, ठीक है, फिर एम एन ओ पी और फिर एक्स और वाई। एक सीक्वेंस में हम लोगों ने सारे अल्फ़ाबेट्स को लिख लिया है। तो ये हमारे पास सी यूनियन डी है। नेक्स्ट हम लोगों ने सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है, मीन्स हम लोगों ने इसमें से सेम एलिमेंट्स को देखना है। तो सबसे पहले सी के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हैं ए बी एक्स और वाई और इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे और डी के एलिमेंट्स लिखेंगे एम एन ओ और पी। अब हम लोग इनमें सेम एलिमेंट्स देखेंगे तो इंटरसेक्शन फाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों में कोई सेम एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, जिसको हम या ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे नल सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट सी है, एक ई सेट गिवन है और एक एफ। ई में हमारे पास मंकी, गोट और लॉयन है और एफ में हमारे पास टाइगर और गोट है। पहले हम लोग यूनियन फाइंड करेंगे और फिर हम लोग इंटरसेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग एफ को भी लिख चुके हैं, ई को भी लिख चुके हैं और एफ को भी। ई में हमारे पास मंकी, गोट और लॉयन है और एफ में हमारे पास टाइगर और गोट है। दोनों को हम लोग यूनियन फाइंड करेंगे। तो हम लोगों ने पहले ई सेट को लिख दिया और फिर एफ सेट को लिख दिया। अब हम लोग इसका यूनियन फाइंड करेंगे, सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देंगे, लेकिन जो सेम है उसको एक मरतबा लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो गोट है वो दोनों में सेम आ रहा है, तो हम एक ही मरतबा लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है मंकी को, फिर गोट को रिपीट नहीं करेंगे, एक ही मरतबा लिखेंगे, लॉयन को लिखेंगे और टाइगर को लिखेंगे। यहाँ पर हमारा यूनियन आ चुका है, ई यूनियन एफ आ चुका है। अब हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। अब हम लोग सारे एलिमेंट्स को लिख के इंटरसेक्शन डाल के दोनों को लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ई के एलिमेंट्स भी लिख दिए हैं, मंकी, गोट और लाइन, और इंटरसेक्शन भी डाल दिया और इंटरसेक्शन के बाद एफ के एलिमेंट्स भी लिख दिए, टाइगर और गोट। तो इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो दोनों में सेम हमारे पास सिर्फ गोट आ रहा है, तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन आएगा वो सिर्फ हमारे पास गोट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास डी पार्ट में जी और एच हमारे पास सेट्स गिवन है। जी हमारे पास ए एम के वाई है और एच हमारे पास एम्प्टी सेट्स है। तो हम लोगों ने इसका यूनियन भी फाइंड करना है और इंटरसेक्शन भी। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जी के एलिमेंट्स भी लिख दिए, ए एम के वाई और एच के भी लिख दिए, एम्प्टी सेट। दोनों में यूनियन हम लोगों ने फाइंड करना है। तो जब यहाँ इस सेट में हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो यूनियन में हमारे पास जी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि है ए एम के और वाई। ठीक है, अब हम लोगों ने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जी इंटरसेक्शन एच। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने जी के एलिमेंट्स लिखने हैं। जी के एलिमेंट्स ए एम के और वाई है और उसको इंटरसेक्शन डालेंगे नल सेट के साथ। सो जी इंटरसेक्शन एच हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट एक जैसे नहीं है। या आप ऐसे लिख दें या आप उसको ऐसे लिख दें, नल सेट और एम्प्टी सेट दोनों सेम है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस और उनके सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और लगातार कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।